भी इसमें वो दिक्कत आ रही है, तो इसमें क्लच में इसका फिर पंप वो हो गया है, तो मैं फिर दोबारा इसमें प्रेशर बना रहा हूँ क्योंकि आज रात में आ गई बारिश और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है आज। ये देखो पूरी रोड गीली गीली हो रही है। मैं तो जैसे एकदम बाहर आया मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रखा है भाई। आज कोहरा वगैरह भी कम है, लेकिन बारिश आ गई ना, थोड़ा ठंडा कम लग रहा है आज। ठीक है, हाथ भी जय हो मम्मी बाबा की। कैसा भाई ढूंढ रहा है कवर, देखो इसको मिल भी नहीं रहा, पता नहीं कौन से कोने में डाल दिया इसने कवर। इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन दबा देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज का एपिसोड क्या है, आज क्या है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इतना ज़्यादा। एक तो रात में थोड़ी सी बारिश आई, तो सुबह सुबह जब मैं जिम को जा रहा था तब तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था। बट अभी क्या है, फिर क्या लग गए हैं, बादल लग गए, धूप वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा हो रहा है। और आज मालिक साहब ने भी बोला कहीं जाना नहीं है। मैंने कहीं बाइक में जाऊँगा, तो मैंने कहा मेरे तो तोते ही हिल जाएंगे। बट आज कहीं जाना अभी हुआ नहीं। बट एक अम्मा कह रही थी कि उनको कहीं जाना है, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने ब्लॉग जाना है चकोटिया। अभी उनका मेरे पास फ़ोन नहीं आया, अगर उनका फ़ोन आएगा तो फिर उनके साथ जाएंगे। और मौसम दिखाता हूँ मैं एक बार आपको आज का मौसम कैसा। ये देखो पूरे के पूरे बादल लग रखे हैं आज, और यहाँ हल्का हल्का भी ऐसे क्या कहते हैं, बादल थोड़े हट रहे हैं। बट बस पूरा बारिश लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बारिश फिर दोबारा, तो बारिश भी कम हुई। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती एकदम ना, तो क्या कहते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, फिर इतना ठंडा नहीं लगता। बट अभी क्या है, बारिश ना थोड़ी सी आई रात को, मतलब कह रहे छींटे पड़े, मतलब आधा घंटा करीबन आई। मेरे को तो पता भी नहीं था रात को कब आई, बाज़ार जाके पता चला। तो औरों ने बताया मतलब, और जो मैंने सुबह सुबह उठ के एकदम देखा कि यार गीला गीला हो रहा है, तो मैंने कहा यार ये क्या है, रात को बारिश आई की। तो फिर मैंने एक मामू जी से पूछा अपने, तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए आई और उसके बाद फिर बंद हो गई थी। और वो भी एकदम तेज़ नहीं आई, मतलब छींटे वगैरह पड़ रहे थे। तो उस टाइम तो सुबह तो मौसम बड़ा क्लासिकल हो रखा था। बट अभी क्या है, अभी हो गया है बहुत ज़्यादा। मैं तो बिहार से बुलेट पर कपड़ा मार के तैयार हो रहा था कि गैरसन जाने का प्लान बन रहा था। मैंने कहा चलो गैरसन घूम के आते हैं। बट इतने में क्या कहते हैं, अम्मा का घर यहीं पे चौना में है, वो यहाँ से गुजरी और वो मुझे बोलने लगी कि अरे तो तैयार नहीं हुआ, वहाँ चलना नहीं है। मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जाना है। वो करी हाँ मैंने जाना है, मैंने तेरे को फ़ोन नहीं करा, मैंने सोचा दुकान में पहुँच के फ़ोन करूँगी। गाइस तो ऐसी बच्चों दी होगी। तो एक काम करते हैं, गैरसन जाना कैंसिल करते हैं, पहले चलते हैं अम्मा के पास और अम्मा का काम करा देते हैं। अब एक काम करते हैं, गैरसन जाने वाला प्लान तो हो गया कैंसिल, तो अम्मा के पास ही चलते हैं, अम्मा को लेकर। मुझे लगा कि शायद आज अम्मा को शायद जाना नहीं होगा, तो मैं इस वजह से अलग ही काम करने में लगा पड़ा था, धीरे धीरे स्लोली। बट अम्मा कह रही नहीं जाना है और अर्जेंटली जाना है, इंपॉर्टेंट काम है उनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तैयार मैं हुई, तो मैंने कहा चलो वहीं को चल देते हैं, उसके बाद देख लेंगे गैरसन का प्लान बनेगा कि नहीं बनेगा, वो हम बाद में। चलो ये बात अच्छी है कि मैंने कार लेके जाना है। अगर बाइक लेके जाना होता तो भाई ख़तरनाक मोमेंट था आज, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी मौसम बिल्कुल ढक गया है। घर के अंदर तो मुझे पता नहीं चल रहा था, पापा ने बड़े प्यारे प्यारे कोयले बना रखे थे। मैं तो आग सेक के कम्बल के अंदर बैठ के चलो अपनी धन्नो कर लेते हैं हम स्टार्ट। आज की धन्नो हमारी है ये गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी कितने खतरनाक तरीके से खड़ी कर रही है। यहाँ भी इतनी जगह और यहाँ भी थोड़ी सी जगह। चलो कुछ ना कुछ तिकड़म करके तो हम इसको निकाल ही देंगे। फिलहाल इसमें पहले बैठो। बीच में एक दिन क्या हुआ था, मैं इसमें चकोटिया से आ रहा था, तो इसका ना एकदम क्लच क्या कहते हैं एकदम लूज़ हो गया। और मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो फिर मैंने गाड़ी यहीं पे कहीं पे खड़ी कर दी। उसके बाद मैकेनिक के पास लेके गए, तो उसने मेरे से कुछ भी नहीं करवाया। उन्होंने बोला गाड़ी स्टार्ट करो और क्लच को ऐसे पंपिंग करते रहो। शायद इसका ना प्रेशर का वो था, वो प्रेशर खत्म हो गया था और प्रेशर बनाया ठीक हो गया। वो क्या कह रहा कि इसको हल्द्वानी ले जाना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, बढ़ाना जिमका नटरम शटरम पता नहीं क्या क्या करेगा। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो, अगर गाड़ी का प्रेशर खराब हो, मतलब क्लच ऊपर को नहीं उठ रहा हो और गेयर लग रहे हो, लेकिन बंद करके गेयर लग रहे थे, गाड़ी बंद करके गेयर लगा के मैं वहाँ तक लेके गया मैकेनिक के पास, तो आप भी एक काम करना, गाड़ी को स्टार्ट करना और थोड़ी देर तक क्लच को ऐसे दबाते रहना जब तक ये पूरा प्रेशर ना बनाए, तो हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ फॉल्ट होगा फिर तो आपको ठीक ही करानी पड़ेगी। पर फिलहाल ऐसा वाला काम करवा। तो निकलने की तैयारी हमने कर दी और अम्मा भी हमारी अब बैठ चुकी है। अम्मा हेलो हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं आज चकोटिया। ब्लॉग ना अम्मा? हाँ ब्लॉग में। तो ब्लॉग तो जा रहे हैं, ब्लॉग का काम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आज अम्मा की मीटिंग है, हमारी मीटिंग है आज किसान महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है आज ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के साथ मीटिंग है। तो मीटिंग के लिए जो है हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और हमें वैसी बहुत ज्यादा देर हो गई वाकई में देर हो गई। हम क्या करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, फटाफट निकल। तो गाइस मैं तो पहुंच गया हूँ चकोटिया और अम्मा को मैंने पीछे ब्लॉक पे उतार दिया है, मतलब मैं ऊपर ही उनको छोड़ के आ गया था। और अभी क्या है, अम्मा के फोन पे मुझे लगाना है एक कवर। अम्मा ने बहुत पहले एक दुकान में मंगवाया था, वही हमारी मनाली जी की चकोटिया में दुकान है, तो वहाँ अम्मा ने कहा था तो कवर वगैरह लगा के मुझे ऊपर दे के आ जाना। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम बताई थी इसकी क्लच वाली, और अभी भी वो दिक्कत है ही इसमें। मैं दिखा रहा हूँ मैं अभी क्या, ये देखो अभी भी इसमें वो दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्लच में इसका फिर पंप वो हो गया है, तो मैं फिर दोबारा इसमें प्रेशर बना रहा हूँ, क्योंकि हल्का हल्का ना क्लच छूट रहा है, गेयर लगाने में तो हो जा रही है दिक्कत। तो इसका तो मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, बस कहीं पे अभी मेरे को जगह मिल गया, क्योंकि वहाँ पे सामने एक क्या कहते हैं, ये देखो एक डंपर हो रहा है खाली। तो मैंने कहा जब तक वो डंपर खाली हो रहा है वहाँ पे भी रुकना है, तो मैंने तो यहीं पे साइड पे लगा के मैंने कहा था इसका प्रेशर बना लो, क्योंकि मार्केट में जाना है, मार्केट में तुम्हें पता है क्लच गेयर बार बार अप डाउन करने पड़ते। मैंने कहा दिक्कत ना है, तो पहले से मैंने इसका यहाँ पूरा प्रेशर बना लिया है। चलते हैं, अम्मा का फ़ोन में कवर लगवा लेता हूँ, और अगर आ गया होगा तो कवर लग जाएगा,
परेशान हो जाऊँ। कवर वगैरह तो अम्मा का कुछ मिला नहीं, और क्या कहते हैं मेरी जो एक्सरसाइज होगी, क्योंकि गाड़ी मैंने करी है धौलातरी लाइन पे शुरू, और वो है पार्किंग मार्केट में। वहाँ से वहाँ पैदल गया और पैदल वापस आया। हे भगवान। और यहाँ पे भी जहाँ पे मैंने गाड़ी लगा रखी, देखो किसी की दुकान के बाहर से लगा रखी, इनने का फटाफट दौड़ लगा के जाना और फटाफट आना, तो मैं दौड़ लगा के गया, फटाफट एकदम आ गया। सांस भी फूल रही है मेरी। अब एक काम करते, कवर ववर तो मिला नहीं, लेकिन अम्मा का ना बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ पहले उनके पास फ़ोन पहुँचाता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के गाड़ी में आराम से बैठ के चाय पी। गाड़ी तो मैंने कर दी है पीछे खड़ी। अब मैं जा रहा हूँ अम्मा को फ़ोन देने, क्योंकि ये बच्चे जा रहा है कोई ना कोई आ रहा। अभी एक का आया करा, पहुँचेगी नहीं। मैंने कहा अम्मा को मैं छोड़ के आ गया हूँ और फ़ोन मेरे पास है, तो चलते हैं ब्लॉग। गाड़ी में जाने में कितना मज़ा आ रहा था ऊपर को। अभी एकदम चढ़ाई आ गई, मौसम भी खुलने लग गया है। अब पता नहीं अम्मा की मीटिंग शुरू होगी कि नहीं होगी। अब मीटिंग के बीच में जाके मेरे को देना पड़ेगा ये फ़ोन। भगवान करे भीड़ भाड़ कमी हो। वैसे तो मैं भीड़ से शर्म नहीं करता, पर फिर भी अजीब सा लगेगा, सब जने बैठे होंगे वहाँ। ओहो, एकदम चढ़ाई। पीछे से नज़ारा कितना प्यारा आ रहा है, वाह बेस्ट। चलो अभी मैसेज आया, मेरे को लगा फिर दोबारा किसी का फ़ोन आ गया। चलो पहुँच ही गया हूँ मैं, तो फटाफट अम्मा को फ़ोन दे के आता हूँ। यहाँ तो चल रही है तगड़ी मीटिंग भाई। पर इनकी बातें ना मेरी समझ से बाहर रहती है, तो मैं ज़्यादातर यहाँ रुकता नहीं हूँ। फ़ोन मैंने अम्मा को दे दिया है। अब मैं नीचे जाता हूँ और चुपचाप पी लेता हूँ एक प्यारी सी चाय। तो अपनी तो आगे चाहिए और चाय पी रहे हो। दादा ने लगा रखे गाने भी, अगर गाने ज़्यादा आएंगे ना तो यूट्यूब कॉपीराइट लिख देगा, तो इसलिए चाय पीता हूँ आराम से, बात करता हूँ। हमारे चंदू भाई का ढाबा है, तो यहाँ पे हमने पी ली बढ़िया सी चाय। और मेरे पीछे की लोकेशन बड़ी प्यारी आ रही है, हरे हरे खेतों से, तो मुझे पहले से ही प्यार है। अब मेरे को आ रही है थोड़ी सी बोरियत, तो मैंने सोचा थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप लोगों के साथ बातें कर लेते हैं। ओए होए। सो गाइस, अभी तो इसका क्या कहते हैं कलर अभी ठीक है। मैं कहता हूँ गाड़ी में बैठता हूँ मैं, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में बैठे बैठे इसमें मैं प्रेशर बना लेता हूँ, क्योंकि फिर घर जाते वक्त दिक्कत नहीं देगी। और वैसे भी मैं एक बार आते वक्त भी मैंने ऐसे करा, आते वक्त मैंने सीधा इसको तीसरे गियर में डाली, उसके बाद मैंने इस पर गेयर भी नहीं लगाए पूरे। मैं यहाँ तो पूरा तीसरे गियर में ले आया। कहीं अगर गड्ढा वगैरह भी आया, हल्के से ब्रेक ले लिया और मैंने सीधा आगे बढ़ा ली, वरना मैं कभी कभी सेकंड पे लेके आता हूँ। बट मैंने इस बार तीसरे के बाद मैंने छेड़ा ही नहीं। मैंने कहा भाई बीच रास्ते में, क्योंकि जब मैं ये फर्स्ट बार मेरे साथ ये सिचुएशन हुई, उस दिन भी मैं आमा को चकुटिया छोड़ने आया था। आमा जा रही थी अल्मोड़ा, मैं चकुटिया उनको सुबह सुबह छोड़ने आया, तो इसने सुबह सुबह ऐसे करा और मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ हुई, बट अब तो थोड़ा सा मेरे को नॉलेज हो गई है। फिलहाल मेरे को पहले पता नहीं था, मैंने सोचा शायद कुछ कॉलेज प्लेट वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आ गई, लेकिन जब उन्होंने मैकेनिक जब बताया तो उसने, तो मेरे को फिर थोड़ा सा अनुभव हो गया। तो इसमें बैठ के बस कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रेशर बनाता रहता हूँ मैं चुपचाप और आराम से बैठा रहता हूँ। हाँ, मम्मी का भी अभी तक फ़ोन नहीं आया और खाने का टाइम भी हो गया, 1 बज गया। मामा का तो आ गया मेरे पास फ़ोन, वो कह रही आजा। उन्होंने देखे नहीं गाड़ी मैंने थोड़ी पीछे की तरफ खड़ी कर रखी, वो कह रही कहाँ पे रह गया। मैं रुको मैं आ रहा हूँ। तो अम्मा आ गई है, अब चलते हैं हम सीधा घर को। सामने खड़ी हो रखी है अम्मा को मैंने सोचा गाड़ी थोड़ी इधर को खड़ी कर दी थी। चलो अम्मा को बिठाते हैं, अब अम्मा को लेकर। अम्मा भी आ गई है, लो खोल दिया। अम्मा मीटिंग बड़ी जल्दी खत्म होगी, बहुत जल्दी था वो, हम आज तो पहले आ गए थे। ठीक है फटाफट निकलते हैं अब घर को। चलो जी, हम तो पहुंच गए हैं अपने मासी बाजार। बट मैंने गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी कर दी है, ये वाला गेट खुल नहीं रहा, मुझे यहाँ के रास्ते से उतरना पड़ेगा। पूरे काम तो मेरे पास एक के बाद एक ऐसे आ जा रहे हैं ना कि पूछो मत। अभी कह रहा है एक भाई ने बोला कि मेरे को बैंक जाना है। मैंने बोला भाई बैंक में अभी मैं नहीं जाऊँगा, पहले मुझे घर जाना है और मैं पहले कुछ खाना वगैरह खाऊँगा, उसके बाद करवाऊँगा बैंक का काम, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है और मैं ना जब बाजार आता हूँ ना मैं बाजार ही में ही रह जाता हूँ। तो मैंने कहा ना भाई, पहले मुझे घर जाने थे, खाना वाना खा के कपड़े वपड़े बदल के फिर अपनी धन्नो निकालनी पड़ेगी आज, क्योंकि फिर बैंक जाना है 2-3 काम करने। और कल रात मैंने अपनी गाड़ी नहीं निकाली थी, तो घर जाने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं, आज निकाल भी देंगे उसको, क्योंकि रात को जिम बढ़ाने के बाद ना बहुत देर हो जाती है। तो फटाफट चलते पहले घर, कुछ खाना वगैरह खाते हैं। हो तो फाइनली पहुंच गया हूं अपने घर। पापा ने मेरे लिए गेट भी पहले ही खोल दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया था। तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं घर पहुंचने वाला हूं। आज अपनी धन्नो कैसी उदास सी हो रखी है, धन्नो। अभी थोड़ी देर में निकालता हूँ इसको, बैंक का काम कराने जब जाना पड़ेगा तो थोड़ी देर में जाएंगे, फिर अब बैंक का काम वगैरह कराएंगे। अंदर जाता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ। और आज का ब्लॉग गाइस बस इतना ही रखता हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
और अम्मा को लेकर ना शायद मैंने कल भी कहीं जाना है, और मेरे ख्याल से कल मैंने जाना है गैरखीत की तरफ में, और वहाँ पे एक आर्मी कैंट भी है। अगर मामा कह रही थी वहाँ टाइम मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाऊंगा वहाँ। वहाँ आर्मी की मतलब क्लासें वगैरह भी चलती है, मतलब क्या क्या होता है, क्या पढ़ाई वगैरह वगैरह सारा कुछ, और बहुत ही अच्छा सिस्टम कर रखा है उन्होंने वहाँ। अगर टाइम मिलेगा तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे।